हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। दोस्तों, फ्राइडे को मैंने 3:15 बजे आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करके दिया था कि मुझे सिग्नल मिला है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी में भी इस तरीके से हुआ था और फिन निफ्टी में भी इसी तरीके से हुआ था। तो सभी के मैं लेवल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को एक एक बार में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं है। दोस्तों, यहां पर लेवल्स की जो है ना इंट्राडे के अंदर, उसकी बहुत वैल्यू है। देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज समझाई है कि जब भी मार्केट सुबह ओपन होता है, ठीक है, तो उसकी जो 15 मिनट की कैंडल होती है, मतलब 15 मिनट ही मान के चलो आप, उसका जो लो और हाई होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। तो अगर आप कहीं भी आप देख लेंगे, मान लीजिए यहां पर देख लीजिए, तो 9:18 से 9:25 की कैंडल बोलता हूं मैं, तो मार्केट यहां पर नीचे की तरफ गया थोड़ा सा, और वो ऊपर की तरफ भी गया, तो यानी कि यहां पर डिसाइसिव, और नीचे आपको पता है कि स्पॉट हाई, यहां से बैंक निफ्टी ने, क्योंकि ये लेवल के ऊपर था दोस्तों, ठीक है, यही लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, तो ये लास्ट डे का लेवल था। तो लास्ट डे के लेवल के अंदर पता है अच्छे तरीके से देखना दोस्तों कि लेवल्स को मिक्स कैसे किया जाता है। ये लास्ट डे के लेवल्स हैं, 15 मिनट की जो कैंडल है, यानी कि 9:25 वाली जो कैंडल होती है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट थी यहां पर। अगर वो कैंडल के नीचे मार्केट, यानी कि जहां पर मार्केट ने एग्जैक्टली, देखो पहले से ही अपडेटेड लेवल से ही, ऐसा नहीं है कि मैंने अपडेट किए हुए हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दिन का एक ट्रेड तो आराम से इंट्राडे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी 9:25 की कैंडल होती है उसका हाई लो आपको मार्क कर लेना है, 9:25, ठीक है ना। उसका हाई लो अगर आपने मार्क कर लिया, तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि सिंपल सी बात है भाई, ये पहली वाली कैंडल होती है तो ऐसी होती है। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये दो कैंडल जो होती हैं इनकी बहुत मान्यता होती है। उन दोनों कैंडल्स का आपने हाई लो दोनों कैच करके रख लिया, ठीक है। यहां पे देख ही पा रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस कैंडल के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होगा, आप देखिए कि परसों जो मार्केट ने जो थर्सडे को किया था, इसके नीचे सस्टेन हुआ तो मार्केट नीचे ही चलता रहा, ऊपर आया फिर नीचे चला गया, ऊपर आया फिर नीचे गया। ये स्पोर्ट लेवल्स भी आप लोगों को मालूम है, ये भी इसी तरीके से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, क्योंकि वो जो डिसाइड कर देता है कि मार्केट के अंदर 9:15 और 9:25 का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये डिसाइड कर देता है मार्केट जाएगा कहां। अगर आपको ऊपर की तरफ मार्केट मान लीजिए भागा एकदम से, ठीक है, ये इसे क्रॉस करके वो ऊपर की तरफ भागा, पर आपको ये पता है कि हम ऊपर हाईज के ऊपर हैं, तो आपको बहुत ध्यान से यहां पर, और ये भी देखना पड़ता है ऐसे फोर्स डाउन साइड का है कि अप साइड का है। तो अगर डाउन साइड का फोर्स है तो ऊपर से मार्केट नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और वो नीचे खींचेगा तो फिर देखिए उसी रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया। ये चीज तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ये लेवल्स के बाहर जाने की बाद की बात है। आप अगर यहां पे ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, और यहां पे ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो आप एक एंट्री यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे एंट्री ले सकते हैं, सिंपल चीज है। और जब ये सेकेंड टाइम क्रॉस होता है तो ये हार्ड हो जाता है, यानी कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो मार्केट के अंदर वीकनेस है, सपोर्ट नीचे से ले लिया उसने। ध्यान से समझो दोस्तों, लेवल जो मैं देता हूं आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड देता हूं। 3:15 बजे मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके ऐसे डाला कि भाई कुछ बड़ा देखा है मैंने, यहां पर ब्रेकआउट होता है, इस जगह पर सब लोगों को न्यू हाइज पे जाकर के बुलिश बनाया उसने। और मैंने आप लोगों को बताया है कि नीचे की तरफ जिस तरीके से निफ्टी के अंदर 19,200 पे किया था, 225 के आसपास जो 15 मिनट की कैंडल, उसी तरीके की चीज मेरे को यहां पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी यहां पर,
मैं निफ्टी की बात बता रहा हूं कि निफ्टी में ऐसा हुआ था, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। वो सेम चीज मेरे को यहां पे देखने को मिली दोस्तों, यानी कि ये लेवल जो है आज जो कल का फ्राइडे का हाई लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर आप लोगों को सिंपल एक ही चीज डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, जो 9:15 की जो कैंडल है ना, 9:15 के बाद 9:25 और 9:26 की 5 मिनट पे आप देखिए, उन कैंडल्स को आप ड्रॉ करके रख लीजिए। ये देखिए कि नीचे की तरफ सपोर्ट, लास्ट डे की सपोर्ट जो है, यानी कि लास्ट डे के लेवल्स अगर बिल्कुल पास में है तो आप शॉर्ट की पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट डाउन साइड में नहीं है, ठीक है, या तो फिर आप ऊपर सेल करोगे। क्लियर? तो यहां से अगर किसी ने बेनिफिट लिया होगा कि भाई इस लेवल के ऊपर मार्केट खुला है और इसके ऊपर भी है, तो यहां से कुछ तो प्रॉफिट उसको मिला ही होगा भाई, ठीक है। फिर मार्केट ने, आपको पता ही है, मैंने बताया था कि भाई ऊपर की तरफ से मैं तो बाय करूंगा नहीं, मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं, मौका मिलेगा सेल करने का तो सेल करूंगा। एक बात और डिस्क्लोज करना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ में, जो 7500 का जो मेरा प्लान चला हुआ है, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके बेस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूं उस अकाउंट के अंदर, उसके अंदर कल मेरा 200 रुपए का समथिंग का लॉस था। वो कैसे लॉस हुआ दोस्तों? मैंने क्या काम किया था, ये तो मैंने इसमें ट्रेड ही नहीं किया। हुआ क्या कि मार्केट में जब इसने ये वाला ब्रेकआउट किया था, क्योंकि मेरे पर लेवल ये बन गए थे, मेरे से ये वेट नहीं हुआ दोस्तों। यहां पर ध्यान से सुनिए, देखो गलती क्या होती है, इमोशंस जो होते हैं उसको कंट्रोल करना किसे कहते हैं। जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहीं पे बाई की पोजीशन ले लिया, यार मार्केट तो बुलिश है, इसको भी तोड़ के ऊपर चला गया, ऊपर भी चला गया, मैं कहा शायद ये बुलिश है। पर जैसे ही इसने बैक मारा, मेरे को समझ में आया नहीं भाई, इसके अंदर तो फंसने के, क्योंकि ये अभी ऊपर की तरफ जो है ना पूरा का पूरा सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ 10 मिनट के बारे में सोचता हूँ और मेरे को पता था कि ये लेवल जो है ना बना हुआ है अभी नया। तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर ऊपर जा करके वो नीचे की तरफ खिंचा, मैं यहाँ पे तुरंत निकल गया। इस वजह से मेरा करीबन 1000 रुपए का लॉस चल रहा था। वो बाद में मैंने कैसे ना कैसे करके इस मूव के अंदर कवर कर लिया। 200 रुपए का फिर भी मेरा लॉस था। अब एक्चुअली क्या है कि वो अभी रिफ्रेश हो नहीं पाएगी, मेरे को कल ही करना चाहिए था, वरना उसमें दिखाई देता। अब वो दिखाई दे नहीं रहा है, उसके अंदर फंड्स वगैरह जो है ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवेज दोस्तों, वो सब कुछ मेरा काम है आप लोगों को क्लियर करना। यहां पर मंडे के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे, जैसे कि आपको पता है कि डॉ जोन्स जो है वो 300 पॉइंट्स माइनस में है, तो मार्केट लाजमी है कि नीचे की तरफ खुलेगा। तो क्या मार्केट नीचे खुल के क्या नीचे ही चला जाएगा? ठीक है, ये दो चीजें हैं दोस्तों। एकदम से तो मार्केट गिरने वाला है नहीं, ये तो आप अपने दिमाग में से निकाल देना कि यहां से बैंक निफ्टी जो है ना 43,100 के लेवल को एकदम से 2 दिन के अंदर तोड़ देगा, ऐसी सोच मत रखना। यहां पे बहुत ट्रिकी गेम चलेगा। आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला नंबर ध्यान से सुन लेना, कौन कौन से नंबर जो है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा हर बार बताता हूं, ये पहले दिन का भी है, तो ये तो मार्केट खुलेगा तो इसके नीचे, तो ये जो जगह है इसके नीचे हो सकता है कि आपको कैंडल खुल करके मिले। ठीक है, तो यहां पर अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा ना, क्योंकि यहां से प्रेशर इसके नीचे जाने का मतलब क्या है, इस ऊपर वाले लेवल को तोड़ने में मुश्किल होगी उसको। ठीक है, तो ये एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये लेवल के नीचे मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा नीचे इस तरीके से ट्रेड करने के बाद एग्जाम्पल के लिए और फिर वो बैक लेता है, तो यहां पे आप सेल कर सकते हैं, आपको आराम से ये वाले लेवल मिल जाएगा। और दोस्तों फिर ऊपर से सेकंड नंबर है, जो नंबर है जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं वो है ये, यानी कि 45,983। ठीक है, इसी तरीके से इन लेवल्स को बाय साइड के लिए यूज करना है। ठीक है, मेरे को जितना अंदाजा है कि हम मार्केट के अंदर इन लेवल्स को शायद एक बार टेस्ट करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अगर बाई चांस सबसे बड़ा जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर वो बहुत नीचे के हैं, पर हमें यहां पर 45,772
ये लेवल को और इस लेवल को, ये दोनों सपोर्टिव लेवल है। यहां से मार्केट एक बार को ऊपर की तरफ बाउंस ले सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहां पर है, यहां तक ये लेकर के आ सकते हैं इसको, कितना है 45,979। और दोस्तों मेरा माइक हो गया ठीक, उसी से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल चेंज करवा दिया मैंने उसको। तो मंडे से सुबह से ही मैं लाइव रहने की कोशिश करूंगा, इसलिए ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझना है कि मार्केट के अंदर, बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि मार्केट नीचे की तरफ ही चला जाएगा, तो उसका मैं एकदम से आप लोगों को बोल करके फिर आप लोग थोड़ी बहुत बात इधर से उधर हो जाती है, तो आप लोग फिर कमेंट उल्टे पुल्टे करने शुरू कर देते हो। तो ये तो आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। मेरे वर्ड्स को किस तरीके से लेना है वो आपको देखना है। मैंने तो अपना फर्ज था, मैंने बताया आपको, ठीक है। लेवल्स मैंने बता दिए, ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर की तरफ जब तक फ्राइडे का हाई ब्रेक नहीं होगा, बैंक निफ्टी के अंदर बाय नहीं बनेगा। एक और भी रीजन है, यहां पर डबल टॉप हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, तो इस चीज को भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो और दोस्तों यहां पर मैंने लेवल दे दिए। सपोर्टिव लेवल जो है ना, ये एक लेवल है सपोर्टिव। उसके बाद सबसे बड़ा जो लेवल है दोस्तों, एक और लेवल है यहां पर 45,400 पर। ये आप मेरे साथ में इंट्राडे में होंगे, तो इसलिए इन सब चीजों को देखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद सबसे तगड़ा लेवल है दोस्तों 45,266। मार्केट अभी रेंज में ही रहेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई एकदम से ही टूट करके ये यहां आ जाएगा। अगर गलती से किसी को 45,266, इतना आसान तो नहीं होगा कि भाई आपको मंडे को ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, पर ये लेवल जरूर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां आने के बाद एक बार को बाय जरूर बनेगा, वो चाहे ऊपर के लेवल के लिए यहां तक जरूर मेरे ख्याल से बनना चाहिए। जरूर मतलब ये नहीं है कि आप मेरे वर्ड्स को समझ के जरूर ही समझ लो, पर मेरे को जो अभी, क्योंकि डेटा जो है ना अभी जो शो कर रहा है, वो यहां से कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स एक बार बनेगा मंडे के लिए। उसके बाद देखेंगे वो यहां तक बनेगा या यहां तक बनेगा, वो इंट्राडे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मंडे की जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त होगी दोस्तों, जिसमें अगर फोर्स डाउन की साइड की तरफ रहा और मार्केट इसके नीचे यहां खुल के थोड़ा ऊपर जाके और फिर दोबारा से इसको ब्रेक करता है और फोर्स ज्यादा डाउन साइड में हो जाता है, तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर नीचे से बाय बनेगा। तो ये एक बार तो बनेगा ही सुबह मॉर्निंग में। अगर यहाँ पे खुल गया ना गलती से, ये वैसे इतना आसान नहीं है कि यहाँ खुल जाए, ठीक है, तो फिर एक बार पंप जरूर लेगा। एनीवेज दोस्तों, ये वीडियो के अंदर एक चीज और समझ लेना जो मैं बता रहा हूं। 4 दिन से मैं ये बात बोल रहा था, क्रूड और यूएस डॉलर, वो टाइम आ गया है, बस इतना ही समझ लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। रिलायंस के अंदर ऊपर बहुत हैवी तरीके से सेल ऑफ किया गया है, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी किया गया है, ठीक है ना। मैं सबका चेक किया है, बड़े प्लेयर्स ने ऊपर की तरफ बहुत माल बेचा है, इसलिए जब तक वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे ना हाई के ऊपर निफ्टी या बैंक निफ्टी, तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। अब ये चीज समझ लेना, जो बेचा है ना उसकी शॉर्ट कवरिंग सिर्फ इस लेवल के ऊपर आ सकती है। अब जो बेचा है उसको वो यहां पे कवर कर लेंगे या बहुत नीचे के लिए लेके जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां पे मंडे के लिए जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसके मजे है, बस इतनी बात है। बाकी ये जो डाउन साइड है ये आने वाले टाइम में, देखो आपको ही पता है दोस्तों कि मार्केट ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही यहां से यहां से घुस जाएगा, नहीं, वो हमेशा इस तरीके के पैटर्न में चलता है, ऊपर भी ऐसे ही जाएगा तो नीचे भी ऐसे ही जाएगा। कोई बैड न्यूज एकदम से आ जाए तो वो बात एक अलग है। तो यहां पर जो लेवल्स है उसके हिसाब से मार्केट रिटेस्ट लेगा। उन लेवल्स को समझने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ में रहिए, मंडे को बहुत बढ़िया रहेगा और पैसा कमाएंगे मिलके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी और वीडियोस आएंगे आप लोगों के पास कल भी, किसी वीडियो को मिस मत करिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, इन 2 चीजों को आपको नोट करके रख लेना है बस, जैसे हाई
इस वाले लेवल को और इस वाले लेवल को, सिंपल। और मैंने इसीलिए मैसेज आप लोगों को 3:15 पर किया था ताकि आप लोग STBT ले पाए। मैंने बता दिया था उस वीडियो के अंदर जो आप लोगों के सामने दिया था मैंने, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। फिन निफ्टी के लेवल्स भी आएंगे आप लोगों के सामने, तो धैर्य रखेगा और मैं कोशिश करूंगा कि स्टॉक्स का भी आप लोगों को दे पाऊं। थैंक यू।